जी वेलकम बैक। जी आया हूँ, खैर सलाह से वापस आ गए उसे। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती कौंसिल जो है मुल्क में ज़राअत की तरक्की के लिए क्या कर रही है? पहले तो सलीम साहब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इदारा है क्या। ठीक। ये इदारा जो है ये नेशनल लेवल पे एक एपेक्स बॉडी है और इसका मेन फंक्शन ये है कि ये पाकिस्तान में जो पूरा नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम कहलाता है, इसको हम कहते हैं। ठीक। क्योंकि हमारे जो इकाइयाँ हैं ठीक। फेडरेशन की, उसमें प्रोविंसेस हैं। ठीक। तो हर प्रोविंस में पूरा एक निज़ाम है रिसर्च का। ठीक। खैबर पख्तूनख्वा का अपना है, पंजाब कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान अब नया सूबा बना है तो उसका भी अपना नया, हम पहले वहाँ सिर्फ एक्सटेंशन थी, अब रिसर्च भी हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक। तो ये एपेक्स बॉडी है। तो ये रिसर्च के इदारे अपने अपने सूबे में काम कर रहे हैं और कुछ फेडरल इदारे भी हैं जो भी वो भी एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर सिर्फ गंदम लगा देना वो नहीं है, ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे अलाइड सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, जिसमें इंजीनियरिंग से लेकर जो प्लांट मेडिसिन हैं और इन तमाम चीज़ों पे, उसकी बहस में तो नहीं जाता क्योंकि टाइम इतना नहीं है। इसको हम समेटना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं। ठीक। तो हम इंटरनेशनली लिंक्ड हैं, ग्लोबल जो रिसर्च के अदारे हैं। ठीक। मसलन यूएन के सिस्टम हैं। ठीक। और वहाँ पर पाकिस्तान के प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेशनल। ठीक। जो साइन किए हुए हैं, हम सिग्नेटरी हैं बहुत सारी चीज़ों के। ठीक। जो कि ज़राअत के हवाले से हैं। ठीक। तो उनके साथ रवाबत जो है वो ये कौंसिल करती है। ठीक। इस तरह इंटरनेशनल रिसर्च के कोई 22 के करीब अदारे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर ग्लोबल साइंस के हवाले से। ठीक। तो जैसे मसलन गंदम और मेज़ के लिए मैक्सिको में एक अदारा है, सिमिट कहलाता है। ठीक। राइस के हवाले से फ़िलिपीन में एक अदारा है जो कि राइस पे रिसर्च करता है, यानी चावल पे रिसर्च करता है। ठीक। इस तरह फ़िश का एक बहुत बड़ा अदारा है। एक लाइफ स्टॉक पे एलरी जो कि इथोपिया में है। अगर आप देखेंगे तो पहले आपने सवाल किया था कि क्या मौसम और ये इकोलॉजीज़ डिफरेंट होती हैं। तो ये इकोलॉजीज़ डिफरेंट हैं, तो ये अदारे मुख्तलिफ उन इकोलॉजीज़ में कायम किए गए हैं जहाँ पर वो बेस्ट चीज़ें उसके बारे में प्रोड्यूस की जा सकती थी या उन पर रिसर्च की जा सकती थी। तो हम उनके साथ हमारा डायरेक्ट लाइजन है। तो वहाँ जो नई तहकीक हो रही है, क्योंकि आज की दुनिया क्या है, आज की दुनिया इल्म की दुनिया है और इल्म में आप जब इन्वेस्ट करेंगे इनोवेशंस में तो आप आगे जाएंगे। आप देखते हैं ये सारा कुछ जो आप कर रहे हैं ये इल्म है। ठीक। और इसकी बुनियाद वो तहकीक पे है। जब ये तहकीक हुई है तो, लेकिन इसमें एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता किसान को। किसान उसमें बराबर का शरीक है इस तहकीक में और इसीलिए उसको हम इंडिजिनस नॉलेज भी कहते हैं। ये मैं बार बार क्यों वादा करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के किसान ने बहुत खिदमत की है इस तहकीक में भी। वो हमारा बराबर का शरीक है और उन्होंने हमें इसमें हेल्प की है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो बॉडी है ये इंटरनेशनल अदारों से मुंसलिक है और वहाँ से नॉलेज, इनोवेशंस, जैसे जिद्दत कहते हैं ना, ठीक, ज़राअत में, वो वहाँ से ला के आगे जो हमारे नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है उसको देता है और वो इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो अपना इंडिजिनस नॉलेज वो डेवलप कर रहे हैं लोकली। ठीक। तो एक नॉलेज बाहर से, एक नॉलेज यहाँ से, इनके मिलने से एक नया नॉलेज तख्लीक पाता है जो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। ठीक। क्योंकि हर मुल्क के अपने ज़रूरियात हैं और उसकी जो एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक। उसकी मिसाल बड़ी छोटी सी मैं आपको दूंगा। हम लोग चपाती खाते हैं। ठीक। तो गंदम अगर जो अमेरिका से आती है जी, या ऑस्ट्रेलिया से हम लेते हैं जी, वो चपाती वाली नहीं होती। अच्छा, वो तो डबल रोटी बनाने के लिए होती है। ठीक है ना। ठीक। वो सारे डबल रोटी खाते हैं, वो बिस्किट खाते हैं, ठीक, वो केक खाते हैं, रोटी नहीं खाते ये चपाती। ठीक। तो चपाती वाली गंदम बनने के लिए जब आप बाहर से गंदम लाएंगे तो वो कामयाब नहीं होगी इधर। बिल्कुल। क्योंकि उस चपाती बनाने के लिए आपको एक प्रोटीन होती है, ठीक, ग्लूटेन से कहते हैं, उसकी अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसको फिर यहाँ स्पेशल उस पर तहकीक आ जाती है वो कौन सा करैक्टर है जो इसको ग्लूटेन को बढ़ाएगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बाहर की इनोवेशन ऐसा एप्लीकेबल नहीं है। ठीक। और इसीलिए आपका अपना तहकीकाती निज़ाम होना बड़ा ज़रूरी है, उसी इन्वायरमेंट के अंदर जो है, जो एनवायरनमेंट के अंदर है। तो वो फिर जब
बाहर से भी जो इनोवेशन लाते हैं वो, और जो लोकल इनोवेशन हम करते हैं उसकी बुनियाद पे नई चीज़ें निकलती हैं, वो आगे जाती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंटल जो अवेयरनेस है, इन्वायरमेंट जिस वक्त में इतनी पोल्यूट हुई, तो ये एक ज़री साइंसदान के लिए पूरी दुनिया के इन्वायरमेंट के ऊपर उसकी गहरी निगाह होना भी एक बड़ा ज़रूरी एक है। और आपकी माशाल्लाह इसके ऊपर आपके तो स्किल्स में हैं कि आप इस अवेयरनेस पे भी आपने बहुत ज़्यादा काम किया, इन्वायरमेंटल जो अवेयरनेस है इसके ऊपर भी। ये आपने सलीम साहब बहुत अच्छी बात की। और मैं आपको ना जो भी नई हर टेक्नोलॉजी का दोनों पहलू होते हैं जी, अच्छे पहलू भी और बुरे भी। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने तमाम दुनिया को जोड़ा जोड़ा बनाया है। ठीक, तो इसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि भाई जोड़ा किस सेंस में है, ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी है उसके एस्पेक्ट बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन जब आप इस्तेमाल करते हैं और उसको राइटफुली आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे। बिल्कुल ठीक। तो उन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को जो है ना उससे बचना बड़ा ज़रूरी है। ठीक, तो जब हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे होते हैं तो इन पहलुओं को भी मद्देनज़र रखा जाता है। ठीक, तो उसमें उसकी मिसाल जिसमें कि हाई इनपुट जाता है फर्टिलाइज़र का। ठीक, यानी वो रिस्पॉन्ड करती हैं कि जी फर्टिलाइज़र उसको देंगे तो जल्दी बढ़ेगी, ठीक, और ग्रोथ होगी। तो उसमें फिर यह है कि जो कीड़े मकोड़े हैं उसमें अल्लाह ताला ने हर फसल में वो रखी हुई है कुव्वत मदाफ़ियत। ठीक, होता यह है कि ये कुव्वत मदाफ़ियत और प्रोडक्शन जो है ना इन्वर्सली रिलेटेड है। यानी इन्वर्सली का मतलब अपोजिट है। जब आप उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो ये कुव्वत मदाफ़त कम हो जाती है। ठीक, तो अब इसको लिंकेज कहते हैं। ठीक, आपस में इनका ऐसा गहरा तल्लक है जीनियाती लेवल पे, जीन के लेवल पे, इसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो फिर उसके लिए नई टेक्नोलॉजी क्या निकाली कि जी कीड़े मार जहर इस्तेमाल करें। ठीक, तो जब कीड़े मार जहर इस्तेमाल करेंगे तो जहर तो जहर है ना, ठीक है, तो उसकी एक ख़ास क्वांटिटी से वो कीड़ा मर जाएगा। ठीक, लेकिन इंसान को उस क्वांटिटी से ऊपर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो इंसान के लिए खतरनाक, दोनों के लिए, हैवान के लिए भी खतरनाक होगी। तो जब आप उसका बेजा इस्तेमाल करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसके रेजिडुअल इफेक्ट्स भी होंगे। तो ये एनवायरनमेंट में जाएंगे। ठीक, एनवायरनमेंट का कहाँ कहाँ जाएंगे, जब आप अप्लाई करेंगे तो पौधे पे भी जाएंगे। कुछ जहर ऐसे हैं जो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक, पौधे के अंदर, तो वो उसका हिस्सा बन जाते हैं। कुछ ज़मीन पे गिर जाता है तो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। आपको पता है कि ज़मीन में क्या है कि पानी है, तो आपके पानी के अंदर वो जहर चला जाता है। तो फिर उसको वो फिर आगे कहाँ जाते हैं, ज़मीन के अंदर। आपको पता है कि ये चैनल बने हुए हैं पानी के, तो अगर आप वहाँ से कुएँ से पानी पिएंगे तब भी आ सकते हैं। अगर वो उसमें से दरियाओं में चले जाएंगे तो दरियाओं में पानी आएगा जी, और वहाँ फसल में तब भी आएगा। तो एक पूरी एक चेन बनती है। तो फूड चेन में से फिर इस टेक्नोलॉजी के इन असरात को दूर रखने के लिए हमें पता होना चाहिए। ना सिर्फ मुझे पता होना चाहिए, किसान को भी पता होना चाहिए, कंज्यूमर को भी पता होना चाहिए। जो किसान बेदरेग जो ये ज़री जो जहरें इस्तेमाल करता है फसलात पर, उसको एक ख़ास, उसके लिए वहाँ पे एक ख़ास जो है साइंटिफिक जो साइंटिस्ट है, ज़री साइंटिस्ट है, उसकी मदद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वहाँ पे हमें एक बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन आमतौर पर देखने को हमें मिलता है कि लोग अपने तौर पर दवाई लेके उसके ऊपर जो जितनी भी होती हैं उनको अपने तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बाद औक़ात नुकसान भी होता है, उनको भी हो रहा होता है और फसलात को बाद औक़ात नुकसान होता है। डॉक्टर साहब, सूबों के साथ PRC की जो कोऑर्डिनेशन है, सूबों के साथ भी अब कोऑर्डिनेशन चल रही है, क्या क्या काम कर रहे हैं सूबों के साथ? हमारा तो मेन फंक्शन ही कोऑर्डिनेशन का है सूबों के साथ। ठीक, तो हमारे उसके कोऑर्डिनेशन के कई मैकेनिज्म डिफरेंट लेवल पे। अच्छा। एक है कि इसकी हमारी जो मनसूबा बंदी है उस लेवल पे है। ठीक, तो हमारे जो कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम्स हैं उनमें हमारे साइंटिस्ट और सूबों के साइंटिस्ट मिल के एनुअल प्लानिंग मीटिंग करते हैं, उसमें प्लान तैयार करते हैं। और इसके अलावा उस प्लानिंग मीटिंग के बाद उसमें रिव्यू होती है रिसर्च का भी। तो ये एक कंपोनेंट है जिसमें इस मैकेनिज़्म के ज़रिए हम कोऑर्डिनेट करते हैं। दूसरा मैकेनिज़्म यह है कि बड़ी आला सतह पे इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन हमारी कमेटी है। ठीक, जिनके ज़रिए हम हायर लेवल पे वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ भी और जो रिसर्च के सरबराहान हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो एक ये मैकेनिज़्म है। फिर हमारे पास एक प्रोग्राम है रिसर्च ग्रांट्स का, एग्रीकल्चर लिंकेजेस प्रोग्राम। लिंकेजेस का मतलब क्या है? जी, ताल्लुक पैदा करना। तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए हम करते हैं। ये फ़ंड जो ओरिजिनल रिसोर्स है वो बैंक में महफूज है और उस पर जो हमारा मुनाफा आता है वो उससे आगे रिसर्च ग्रांट्स देते हैं। तो उसमें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, पाकिस्तान के रिसर्च इदारे और जितने भी सूबों के हैं वो सारे उसमें
अपने अपने जो एरिया के मुताबिक उनके जो मसाइल हैं उसके मुताबिक वो रिसर्च के लिए अप्लाई करते हैं और ये ग्रांट्स हम देते हैं। ठीक। और इस तरीके से उनको हम अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपका इदारा जो पाकिस्तान ज़रिए तहकीकाती कौंसिल जो है, जितनी तहकीकात हो रही हैं वो किसान तक कैसे पहुँचती हैं? किसान तक पहुँचने के बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं। ठीक। एक तो सूबों के जरिए आपने बताया, सूबों के जरिए आगे जाते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है सूबों का, जो तहसील जिसको कहा उसके जरिए नॉलेज जाता है। हमारा टोल फ्री नंबर भी है जो डायरेक्ट किसानों जो है उसके ऊपर वो आ सकते हैं, बात कर सकते हैं जी। इसके अलावा हमारे इंफॉर्मेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका ताल्लुक हमारे अपने अदारे भी हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पर हैं। मसलन कोयटा में हमारा एरिड जोन रिसर्च सेंटर है। ठीक है जी, और वहाँ पर वो अवेलेबल हैं और उनके आगे भी सब कैंपसेस हैं। जैसे हमारा एक छोटा इदारा जो है तुरबत में है, ठीक, जो कि भेड़ बकरियों पर काम करने के लिए अभी रिसेंटली हमने बल्कि डेवलप किया है। इस तरह लसबेला में है, एक खुशदार में है। इस तरह हमने जो प्रोविंशियल सिस्टम है उसको और बना के दिए हैं 5-6 सेंटर्स, तो उनके ज़रिए हम कोलैबोरेट करते हैं। उनके ज़रिए हमारे अवेलेबल हैं लोग किसान तक जो है, मतलब खुशदार और ये वो ऐसे इलाके हैं कि जहाँ तक ये सारा कुछ अगर पहुँच रहा है, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में या हमारे जनूबी पंजाब में भी ये सारी चीज़ें बातरीके एहसन वहाँ तक पहुँच रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बैनुल-अक़वामी सतह पर जो तहकीकाती कौंसिल्स की कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है? मैंने जैसे आपको बताया कि 20 इदारे हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर, वो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में, और उनके साथ हम 4-5 किस्म के काम करते हैं। ठीक। एक तो सबसे बड़ा अहम काम है, आपको पता है, नई फसलें जो बनाने के लिए डाइवर्सिटी चाहिए। ठीक। डाइवर्सिटी का मतलब है कि उसमें तनव्वुर चाहिए। ठीक। यानी जैसे आपसे नयापन चाहिए। मैंने आपको गंदम की मिसाल दी थी कि वहाँ और तरह की, यहाँ और तरह की है, तो गंदम, लेकिन हर इलाके में मुख्तलिफ उसकी वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होती है, तो जब कोई बीमारी आ जाती है तो उसके लिए चाहिए होती है। तो एक तो हम जर्म प्लाज्म लेके शेयर करते हैं। ठीक। वहाँ से जब बाहर से कोई चीज़ लाते हैं ना, उसके साथ ये होता है कि कोई बीमारी मुल्क में ना आ जाए नई, तो पहले हम लेके आते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि इसके साथ कोई बीमारी तो नहीं है, टेस्टिंग करते हैं अपने माहौल में, फिर उसको उसमें से आगे हम फिर जो है ना, जब हम करेक्टराइज़ कर लेते हैं तो ये किस्में जो हैं हम आगे अपने तमाम सूबों में जो हमारे ब्रीडर्स हैं, ये ख़ास तौर पे ऐसे साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर के जिनका काम यह है कि इन फसलों को, नई फसलों में आगे जो ज़्यादा पैदावार दें, ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़अत वाली हों, उन पे काम करना। तो उनको हम ये शेयर करते हैं, वो फिर अपनी लोकल से क्रॉस करके जो ज़्यादा पैदावार देने वाली है, ज़्यादा वो क़ुव्वत मुदाफ़अत वाली है, वो करती हैं। फिर इसकी हर जो ये किस्में होती हैं कि मैनेजमेंट होती है। ठीक। मसलन जब ज़मीन में लगाना है तो पानी की रिक्वायरमेंट और है, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट, जैसे आपने बताया कि वो बर्फ़ के नीचे गंदम होती है, यहाँ हमारे यहाँ धूप में होती है। यहाँ पर भी एक इलाका है जैसे चित्राल है, ठीक, उसके बड़े हाई इलाकों में वहाँ पर भी विंटर वीट होती है। ठीक। वो बहुत थोड़ा सा इलाका है, ठीक, ज़्यादा इलाका ऐसा मैदानी है और उसमें स्प्रिंग वीट चलती है। तो हमारे कंटेंट सारी उसमें जो ग़िज़ाइयत है वो उसी तरह होती है जैसे बाकी पाकिस्तान की। जी, हम क्वालिटी के लिए तो फिर काम करते हैं। इस तरह हमारी एक लेबॉर्ट्री है, ग्रेन क्वालिटी टेस्टिंग लेबॉर्ट्री। इसका मतलब ये है कि जो भी हम किस्में हैं ना, उनको फिर टेस्ट करते हैं कि जो इंसानी जिस्म है उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए। बिल्कुल, उसमें ज़ाए कबीरा भी हैं, ज़ाए सगीरा भी हैं। ठीक। तो इसको कहते हैं न्यूट्रिशन, कि जो एक हेल्दी लाइफ के लिए जो चीज़ें चाहिए ना, वो उसमें है या नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो डोका जो होता है, डोका उसको कहते हैं वहाँ, और ये खजूर के ऊपर भी काम हो रहा है, स्पेशली हमारे डेरा इस्माइल खान का जरिए। असल में डेरा इस्माइल खान में खजूर का एक बड़ा इंटरनेशनली अब आपने किया हुआ है कुछ वहाँ पे रिसर्च स्टेशन है जी, और बड़ा कामयाब वो रिसर्च स्टेशन है। लेकिन आपको पता है डेरा इस्माइल खान की सबसे मशहूर खजूर ढक्की है, ढक्की की मशहूर, ठीक है जी। और वो उस इदारे ने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया जी, और उनके पास ढक्की के जो प्लांटेशन हैं वो बड़े ट्रू टू टाइप प्लांट्स मैंने खुद देखा है। मैं खुद वहाँ से गुजरते हुए अक्सर ढक्की रुका हूँ, तो मैंने वो प्लांट भी देखा वहाँ पे। उसकी जो हो रही है, पहले तो वो लोग अपने तौर पे उसको करते बनाते थे ना, अब एक वो साइंटिफिकली उसको कर रहे होते हैं और उसमें ग़िज़ाइयत और सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा होता है। डॉक्टर साहब, हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर इसी बात को आगे बढ़ाएंगे सर। जी, छोटी सी ब्रेक इन सुनिए, आप सारे नाल रसो।